वह ज्ञान, ध्यान से सुनना, वह ज्ञान, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ये ज्ञान है कि मैं आपको देख रहा हूँ, वह ज्ञान जिसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता। मन पर दो ही प्रकार से प्रभाव पड़ता है, राग या द्वेष, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। तो यदि मेरे मन में किसी विशेष प्रकार से राग द्वेष होगा तो क्या होगा, मैं आप सबको दो भागों में बांटूंगा, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। इसका कोई कारण नहीं, कोई लॉजिक नहीं। यही से संसार शुरू होता है, इसी को जीव कहते हैं। माने जिस अनुभव का हमारे पर प्रभाव पड़ता है वो अनुभव करने वाला जीव है, और जिस अनुभव का हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता वह परमात्मा है। लो, इससे और सिंपल क्या हो सकता है। इसलिए यह विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, यही है ज्ञान की चक्षु। देखो, और इसके लिए हमको केवल अपनी अनुभूतियों से सीखना है। तो पहली बात सीख ले कि ये जो जीव की चिड़िया है ना, ये हर देह में एक अलग नहीं है। जीवन यह परमात्मा की प्रकृति में अभिव्यक्ति है, वह सामान्य है। जैसे बिजली की सभी बल्बों में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति है, प्रकाश एक ही है, बल्ब भले अनेक हो। उसी प्रकार से जीवन एक ही है, देह भले अनेक हो। अब इसको अपनी अनुभूतियों से सीखना है। ये मेरा बायां हाथ, ये दाहिना हाथ। अब ये बाएं दाहिने हाथ एक दूसरे से अलग है, लेकिन मुझे ये भाव आता है क्या कि ये हाथ मैं हूँ, ये हाथ मैं नहीं हूँ। माने अन्य का दर्शन होना ये समस्या नहीं है, समस्या है भेद का दर्शन होने के बाद भेदभाव करना, ये समस्या है। देखो, दो लड़कियां हैं, एक मेरी लड़की है और एक मेरी बहू है। तो मैं सास हूँ तो क्या करूँगा, क्या करूँगी, तो मैं अपने जो बहू है उसकी सास बुलाऊंगी। भेद जो है ये राग द्वेष से निर्माण होता है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना माने माइंड योर माइंड। जगत में रहते समय दोस्त दुश्मन निर्माण ना करे, यही भक्ति है। अन्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच। तो यह उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति। मूर्ख कौन है, मूढ़ कौन है, वही है जिन्होंने अपने को देह मान लिया है, सबसे अन्य मान लिया है। उसके बाद काम, क्रोध और भय, तीन बातें होती है। उपनिषद में आता है द्वितीयात्वयि भयम भवति, अन्य के प्रतीति से भय होता है।